नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो उन प्यारे भाइयों बहनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनके सिलेबस में कंप्यूटर टॉपिक है। ये वीडियो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम टॉप 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है आपको। और इसकी PDF फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। आप इसके आंसर को जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि CPU का पूरा नाम क्या होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या लिखा हुआ है? CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं और इसका आंसर जानते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि CPU का जो होता है वो पूरा नाम क्या होता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें और इसके बाद ही इसका आंसर कमेंट करके हमें बताइए। CPU का पूरा नाम क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? आपका हो जाएगा बी नंबर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। कंप्यूटर टॉपिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है। ठीक है, चलिए इसके आंसर को बताइए। ये सारे क्वेश्चन अगर आप 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से छूटने वाला नहीं है किसी भी एग्जाम में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इसकी PDF फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, CD। तो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी जो है वो कौन सी होती है? चलिए कमेंट करके बताइए। सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर, रैम। क्या हो जाएगा? रैम। आपको रैम का फुल फॉर्म बताना होगा कमेंट करके कि रैम का पूरा नाम क्या होता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ आउटपुट डिवाइस कौन सी है। इन चारों में से आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? माउस, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है? तो सही उत्तर आपका होगा प्रिंटर। प्रिंटर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है जिसमें से हम प्रिंट करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें से कमेंट करके बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। चलिए कमेंट करके बताइए। सभी प्यारे भाइयों बहनों को इसका आंसर बताना होगा कमेंट करके। जल्दी जल्दी इसके आंसर को बताइए क्या होगा कि इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और स्कैनर। तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? चलिए कमेंट करके बताइए। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मॉनिटर। क्या हो जाएगा? मॉनिटर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो क्या कहलाता है? सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए कमेंट करके बताइए प्यारे भाइयों बहनों। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? रैम, बी नंबर मॉनिटर, सी नंबर CPU और डी नंबर कीबोर्ड। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है वो क्या कहलाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? CPU। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। कंप्यूटर के जो पिता है वो किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के पिता किसको कहते हैं? चलिए कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसके आंसर को कमेंट करके जरूर बताइए कि कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? सी, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? सी नंबर। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें साथियों, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चनों को हम कवर कराएंगे आपके एग्जाम की तैयारी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी और हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो क्या होता है? कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी और हार्डवेयर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सबसे छोटा डाटा यूनिट क्या है। सबसे छोटा डाटा यूनिट क्या है? बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। ठीक है, तो सबसे छोटा जो डाटा यूनिट है वो क्या कहलाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा बिट। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। 4 बाइट, 8 बिट, 16 बिट और
10 बिट। ठीक है, तो एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा? एक बाइट में कितने होते हैं बिट? 8 बिट होते हैं। कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है। कई सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप इसका आंसर नहीं जानते हो तो गलत कर देते हैं। तो आप इसका आंसर जरूर पढ़िए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। आपको बताना है कि यूआरएल का पूरा नाम क्या है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा? SMTP। क्या किया जाता है? ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो SMTP। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर जो है वो क्या होता है? सर्च इंजन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंपाइलर। तो ब्राउजर क्या होता है? चलिए सही उत्तर बताइए आप। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ब्राउजर क्या होता है? तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, गूगल क्रोम क्या है? ठीक है, चलिए सही उत्तर बताइए कि गूगल क्रोम क्या है। चलिए सबको कमेंट करके बताना है, जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करके बताना है कि गूगल क्रोम जो है क्या है। एक वेब ब्राउज़र है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंटीवायरस है और सर्च इंजन है। तो गूगल क्रोम क्या है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा? वेब ब्राउज़र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ए, वेब ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसकी PDF फाइल अगर आप प्राप्त नहीं किए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से इस PDF फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। वाईफाई किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वाईफाई किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए साथियों, क्या होगा सही उत्तर? कमेंट करके आपको बताना होगा कि वाईफाई किससे संबंधित है। केबल से, वायरलेस नेटवर्क से, हार्ड डिस्क और रैम। ठीक है, तो वाईफाई किससे संबंधित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर, वायरलेस नेटवर्क से। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि MS वर्ड में किसका उपयोग डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए किया जाता है? MS वर्ड में किसका जो उपयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए? एक्सेल का, वर्ड पैड का, वर्ड का और पेंट का। ठीक है, तो MS वर्ड में किसका उपयोग डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? MS वर्ड का किया जाता है, वर्ड। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, MS एक्सेल में कॉलम और रो का मिलान क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए, क्या होगा सही उत्तर? सभी प्यारे भाइयों बहनों को इसका आंसर कमेंट करके बताना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें देख रहे हैं कंप्यूटर के। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपको कोई भी एग्जाम में कंप्यूटर टॉपिक छूटने वाला नहीं है। तो सही उत्तर आप कमेंट करके बताइए कि MS एक्सेल में कॉलम और रो को मिलाकर क्या बनता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सेल बनता है। क्या बनता है? सेल। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, MS पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए होता है? तो प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका बी, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। किसके लिए? प्रेजेंटेशन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? MS एक्सेल में फार्मूले शुरू करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल में फार्मूले शुरुआत करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट करके बताइए कि MS एक्सेल में फार्मूले शुरुआत करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट किस शॉर्टकट से बनता है? MS वर्ड में नया जो डॉक्यूमेंट होता है वो किस शॉर्टकट से बनता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए। Ctrl+S, Ctrl+C, Ctrl+N, Ctrl+V। तो MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट अगर हमको बनाना है तो इसका कीबोर्ड से शॉर्टकट क्या होता है? चलिए कमेंट करके बताइए प्यारे भाइयों बहनों। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सारे क्वेश्चन हम आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को छांट कर आपको करा रहे हैं। तो वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों।
MS वर्ड का नया डॉक्यूमेंट किस शॉर्टकट से बनाया जाता है? तो Ctrl+N। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। Ctrl+S से क्या होता है आप हमें कमेंट करके बताइए। बी नंबर है Ctrl+C, इससे क्या होता है सर ये कमेंट करके बताइए। आप Ctrl+V, इससे क्या होता है? सही उत्तर बताना है। अगला क्वेश्चन लिखा है कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस जो है वो क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, वायरस और बग। तो कंप्यूटर वायरस जो है वो क्या होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कंप्यूटर वायरस जो है एक क्या होता है? वायरस होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या सही उत्तर हो जाएगा? सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों? ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग किस लिए किया जाता है? एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग जो है वो किस लिए किया जाता है? प्रिंटिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, वायरस हटाने के लिए और रैम बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग जो है वो किस लिए किया जाता है? तो प्रिंटिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, वायरस हटाने के लिए। तो एंटीवायरस प्रोग्राम का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, वायरस हटाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फायर वॉल जो है किसके लिए उपयोग किया जाता है? फायर वॉल किसके लिए उपयोग किया जाता है? फायर वॉल जो है किसके लिए उपयोग किया जाता है? प्रिंटिंग के लिए, वायरस के लिए, नेटवर्क सुरक्षा के लिए, डेटा संग्रह के लिए। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा? सी नंबर, नेटवर्क सुरक्षा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है प्यारे भाइयों बहनों? कंप्यूटर बूटिंग क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अभी आंगनवाड़ी में पूछा गया था, इसके पहले आपके पुलिस में पूछा गया था। क्या लिखा है? कंप्यूटर बूटिंग क्या है? सिस्टम को बंद करना, रैम को खाली करना, कंप्यूटर को शुरू करना और हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना। ठीक है, तो कंप्यूटर बूटिंग जो है वो क्या कहलाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी नंबर, कंप्यूटर को शुरू करना। क्या हो जाता है? कंप्यूटर को शुरू करना। जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है तो स्टार्ट करने की प्रक्रिया को ही कंप्यूटर बूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर बूटिंग। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कंप्यूटर में पासवर्ड का उपयोग क्यों किया जाता है? कंप्यूटर में पासवर्ड का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है? सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, सुरक्षा के लिए और हार्डवेयर चलाने के लिए। तो कंप्यूटर में पासवर्ड का जो उपयोग होता है वो क्यों किया जाता है? तो सुरक्षा के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर में पासवर्ड का जो उपयोग किया जाता है वो सुरक्षा के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला कंप्यूटर कौन सा था? पहला कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक, एनियक। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा पहला जो कंप्यूटर है वो कौन सा होगा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी, यूनिवैक। पहला कंप्यूटर जो है, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर बनाया गया था और इसका जो नाम है वो क्या था? एनियक था। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? बी। एनियक का फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इसका आंसर जानते हैं, इसका फुल फॉर्म जानते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि एनियक का पूरा नाम क्या होता है। अगला क्वेश्चन लिखा है 27 नंबर, सबसे पहला प्रोग्रामर जो है वो कौन माना जाता है? ठीक है, सबसे पहला जो प्रोग्रामर है वो कौन माना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है, आप चारों को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि सबसे पहला जो प्रोग्रामर है वो कौन माना जाता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा? बी, अदा अलवेस। क्या हो जाएगा? अदा लवलेस। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कंप्यूटर में डेटा जो है वो किस रूप में संग्रहित किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें। कंप्यूटर में डेटा जो है वो किस रूप में संग्रहित किया जाता है? संख्या में, चित्र में, सिग्नल में, बाइनरी में। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आंसर को आप कमेंट करके बताना है आपको कंप्यूटर में डाटा जो है वो किस रूप में संग्रहित होता है। तो सही उत्तर आपको हो जाएगा डी नंबर, बाइनरी में। किस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए कि लैन का पूरा नाम क्या होता है? लैन का पूरा नाम क्या होता है? यह एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है और लैन का जो सही उत्तर होता है सी नंबर हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर आपका सी। लैन का पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन लिखा है कंप्यूटर की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर की जानकारी को सुरक्षित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? हार्ड डिस्क का, पासवर्ड का, प्रिंटर, माउस। चलिए इसके आंसर को बताइए कि कंप्यूटर की जानकारी को सुरक्षित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है?
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पासवर्ड, कंप्यूटर में जानकारी को सुरक्षित करने के लिए क्या किया जाता है? पासवर्ड लगाया जाता है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंप्यूटर में किसका प्रयोग गानों को सुनने के लिए किया जाता है? चलिए इसके आंसर को बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे भाइयों बहनों, आप वीडियो के अंत तक बने रहना है। और इसकी PDF फाइल अगर आप अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको बताना है कि गाना सुनने के लिए कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता है? तो बी नंबर, स्पीकर का। किसका किया जाता है? स्पीकर का उपयोग किया जाता है। बिना स्पीकर के आप कोई भी गाना सुन नहीं सकते कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंप्यूटर में बिजली की समस्या को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मॉनिटर, UPS, रैम और प्रिंटर। तो कंप्यूटर में बिजली की समस्या को बचाने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा? UPS का करना चाहिए। ठीक है, यूनिवाइटर जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रैम, रोम, चेक, रजिस्टर। तो कंप्यूटर का जो स्थायी मेमोरी होती है वो कौन सी होती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, रैम। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बी नंबर, रैम। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, डेटा को प्रोसेस करने की क्षमता जो है वो किस में होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि डेटा को प्रोसेस करने की जो क्षमता होती है वो किस में होती है? तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा कि डेटा में प्रोसेस जो है, प्रोसेस करने की जो क्षमता होती है वो किस में होती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा साथियों? CPU में होती है। किस में होती है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप वीडियो को 1 से 2 बार जरूर पढ़ें, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 35 नंबर, Ctrl+P का उपयोग किस लिए किया जाता है? Ctrl+P का उपयोग जो है वो प्रिंट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में F1 कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर में जो F1 की होती है, जो बटन होती है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? हेल्प के लिए, सेव के लिए, ओपन के लिए, क्लोज के लिए। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा हेल्प के लिए। किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन लिखा है, कंप्यूटर में एक्सेल जो है फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? कंप्यूटर में एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो डॉट एक्सएलएस होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, डॉट एक्सएलएस। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो के अंत तक बने रहें और इसको 1 से 2 बार जरूर वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अगर आपका पेपर छात्रावास का है, अधीक्षक का है, पुलिस का है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कंप्यूटर में डेटा जो है ट्रांसफ़र करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, पेन ड्राइव। अगला क्वेश्चन है, किस फोल्डर को रीनेम करने के लिए कौन सी कुंजी जो है दबाई जाती है? तो F2। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर आपका बी। कीबोर्ड से अगर आप F2 बटन दबाते हैं तो आप फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, कंप्यूटर के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं? कंप्यूटर के मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं? तो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, सभी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो टॉप 40 क्वेश्चन हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम वीडियो के माध्यम से इसके आगे के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। मिलते हैं।